Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, कोर्ट्स के अंदर बड़ी तादाद में फैमिली डिस्प्यूट्स आ रहे हैं और फैमिली डिस्प्यूट्स के अंदर मैं उन डिस्प्यूट्स की बात करूंगा जो मियां बीबी के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। जब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होता है तो उसकी शुरुआत मैंने ये देखा है कि वो CAW सेल में फाइल की जाने वाली कंप्लेंट के जरिए होती है। यानी जब भी कभी कोई बीवी अपने हस्बैंड से लड़कर अपने मायके जाती है तो वो अपने करीब के ही CAW सेल में कंप्लेंट दर्ज करती है। उस कंप्लेंट को दर्ज करने के बाद उन दोनों के बीच में सुलह समझौता कराने की कोशिश की जाती है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीडिएशन होते हैं, यानी कि उनका समझौता कराने के लिए जो स्पेशलिस्ट मीडिएटर होते हैं उनकी मदद से उनका समझौता कराने की कोशिश की जाती है। और जब समझौता फेल हो जाता है तो उसके बाद फाइल को वापस थाने भेज दिया जाता है और थाने में उसके ऊपर 498A और अक्सर 406 और 34 भी उसके ऊपर धाराएं लगा दी जाती हैं। इन धाराओं को लगाने के बाद सबसे पहली टेंशन हस्बैंड के ऊपर यह होती है कि अपने फैमिली मेंबर्स की जमानतें करानी होती है। अब से कुछ साल पहले तक तो यह बड़ा मुश्किल था जमानतें कराना, और जिन लोगों के नाम FIR में आ जाते थे उनकी अरेस्टिंग 100% होती ही थी। लेकिन जब से कुछ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं तब से अब हस्बैंड्स के लिए एक बड़ा रिलीफ आ गया है। अब पहले की तरह धरपकड़ नहीं होती है, अपने घरों को छोड़कर नहीं भागना पड़ता और वकीलों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते। आइए मैं आज आपको उस जजमेंट के बारे में बता रहा हूं जिसने हस्बैंड्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ पूरी इंडिया में दिया है। मैं बात कर रहा हूं अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ साल पहले ही दी थी। इस जजमेंट के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी हैं किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए जो 498A के मैटर या वो मैटर देख रहा है जिसमें सजा 7 साल से कम है, कि ऐसे केसेस के अंदर धारा 41A का नोटिस देना CRPC के कानून के तहत जरूरी है। अब ये धारा 41A का नोटिस क्या कहता है? ये 41A का नोटिस ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे मुकदमे के अंदर उसकी प्रेजेंस थाने के अंदर जरूरी है तो उसे 41A का नोटिस दिया जाए जिसमें 7 साल से कम की सजा है। क्योंकि धारा 498A के अंदर भी 7 साल से कम की सजा है, तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो धारा 498A, 406 और 34 IPC के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो डायरेक्ट किसी भी अपराधी को, यानी कि आमतौर पर अपराधी यहाँ पर हस्बैंड और उसके घर वाले होते हैं, उन्हें वो अरेस्ट नहीं कर सकता। और पहले वो उन्हें धारा 41A के तहत नोटिस देगा। उस नोटिस के अंदर एक टाइम मेंशन होगा, जगह मेंशन होगी, उस ऑफिसर का नाम होगा और वहां पर उसके घर पे बाई पोस्ट या व्हाट्सएप के जरिए या बाई हैंड भी ये नोटिस दिया जा सकता है। जब ये नोटिस दिया जाता है तो उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है कि इतने बजे आपको पुलिस स्टेशन के अंदर आके आपको जवाब देना है, हाजिरी देनी है। और जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसके बाद उसको अपनी बेल कराने की कोर्ट से जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बेल हम जब कराते हैं जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, और एंटीसिपेटरी बेल जब कराई जाती है जब हमें ये लगता है कि हमारी अरेस्टिंग होनी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो क्योंकि इन मैटर्स के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है धारा 41A का नोटिस प्राप्त करने के बाद, तो आपको पुलिस ऑफिसर वहीं से ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके छोड़ देते हैं और आपको अपनी बेल कोर्ट के अंदर जाके कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई भी ऑफिसर आपको धारा 41A का नोटिस दे चुका है और आप उस नोटिस को देने के बावजूद भी उसके सामने अपीयर नहीं हो रहे, तो ये ध्यान रखिए फिर उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो आपको कहीं से भी अरेस्ट कर सकता है और अरेस्ट करके वो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है। ये एक ऐसी जजमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान के तमाम ऑफेंसेस के लिए दी गई है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी और भी जजमेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी अभी एक जजमेंट दी है जिसमें धारा 41A की कंप्लायंस को मैंडेटरी किया गया है 498A के केसेस के लिए। यहां पर मैं अपने तमाम व्यूवर्स को यह बताना चाहता हूं कि अगर 498A की FIR में आपका नाम आ चुका है तो अब आप सबसे पहले अपने यहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलकर धारा 41A के तहत आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद
आमतौर पर आपको अपनी बेल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है।